वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल उजागर करेंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। सलामती काउंसिल, क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के इजलासों में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह इजलासों और सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। इसराइल को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा, इसराइल के ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पॉल ब्रिजनल ने कहा कि दो रियासती हल ही खिते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। ग़ज़ा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला अमन और मसले फ़लस्तीन के दो रियासती हल की उम्मीदें बहाल करने के लिए किया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी कहते हैं दो रियासती हल ही इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना उन लोगों को बाइख्तियार बताना है जो अमन चाहते हैं, क्योंकि कनाडा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्लाहात पर भी काम करेगा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना था कि दो रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें करेंगे। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फैसले। बगराम एयरबेस तो दूर, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगान सरज़मीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज को दाखिल होने नहीं देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी ज़मीन हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान आज़ाद मुल्क है, किसी भी बैरूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। बगराम एयरबेस पर चीन के कब्जे के दावे बेबुनियाद हैं। अफगान वज़ारत दिफा के वज़ीर मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि अगर अमेरिका बगराम वापस चाहता है तो हम उसके खिलाफ अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज धमकी देते हुए कहा था कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। एशिया कप मैच के दौरान भारतीय तमाशाइयों के जुमलों पर हारिस रऊफ का करारा जवाब। हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा देकर भारतीय तैयारों की तबाही याद दिला दी। भारतीय सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ के इशारे पर शदीद तनकीद और बहस छिड़ गई। साहबजादा फरहान ने बैट से फायरिंग भी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर अपने बयान में कहना था कि हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चुप के रख। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। हमारी टीम हारने की आदी हो चुकी है, अभी उनको भी परवाह नहीं है, हमें भी कोई परवाह नहीं है। मायूस होकर बैठे हुए क्या करें। 2 मैच इंडिया से हार गए हैं, इतना मसला बना हुआ था, हो सकता है हमने कहा जीत जाएंगे लेकिन नहीं जीत सके। ये पाकिस्तानी टीम बिल्कुल फारग हो चुकी है। अभी नेक्स्ट मैच हमारा देखने का बिल्कुल दिल नहीं है कि इतनी गंदी बैटिंग की है, इतनी गंदी बॉलिंग की, इतनी गंदी फील्डिंग की है। सलमान अली आगा को चाहिए, आकिब जावेद को चाहिए, मायक हसन को चाहिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तानी शायकीन की कौमी टीम से मुख्तलिफ अंदाज में खेलने की उम्मीदें पूरी ना हुई। शायकीन को कौमी टीम से उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करने की तवक्को थी। दुबई में मैच देखने के लिए स्टेडियम आए शायकीन क्रिकेट की एक न्यूज़ के साथ बातचीत। दूसरी जानिब कराची समेत मुल्क भर में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। शाकीन ने कहा कि भारत से साबका मैच की शिकस्त का बदला लेने का अच्छा मौका था। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। पंजाब में दरियाओं का बहाव मामूल पर आ गया। पीटीएमए के मुताबिक दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब और सिंध में सैलाबी पानी उतरने के बाद अबतर सूरत हाल। सैलाब तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब के सैलाबी रैलों से हजारों एकड़ फसलें और सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। मुजफ्फरगढ़ में आमों के बागात पानी की नजर हो गए। 18 हजारी में सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी जानिब गुड्डू बैराज में सैलाबी सूरत हाल खत्म, मगर मुतासरीन के
मुश्किलात बरकरार। कच्चे से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन ताहाल हुकूमती इकदाम के मुंतज़िर। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी की वजह से ताहाल बंद। पंजाब हुकूमत का सैलाब नुकसानात के जामे सर्वे का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में सर्वे शुरू। कमिश्नर मुल्तान की डिप्टी कमिश्नर्स को एक माह में सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। मुश्तरका सर्वे टीमें तश्कील। फौज और सिविल इदारों के एहलकार शामिल होंगे। इंसानी जानों के ज़िया, जख्मियों और मकानों के नुकसानात की तफसील जमा की जाएगी। मुतासरीन के डाटा की तस्दीक नाबजा, PLRA और दीगर इदारों से होगी। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग, सख्त निगरानी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अहल मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी बैंक ऑफ पंजाब के जरिए होगी। शिकायत के इजाले के लिए डैशबोर्ड पर कमेटी कायम होगी। 7 दिन में फैसला किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गंदम की अदम खरीदारी। बलूचिस्तान में गंदम का जखीरा खत्म। आटे का संगीन बहरान पैदा होने का खतरा। किसानों ने नर्ख तय करने के लिए हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दे दी। 20 किलो आटे का थैला 1400 से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। 70 रुपए फी किलो बिकने वाला आटा 115 रुपए में फरोख्त होने लगा। पंजाब में हालिया सैलाब के सबब गंदम की किल्लत के बायस बेशतर फ्लोर मिल्स में गंदम खत्म हो चुकी है। महकमा खुराक के गोदाम भी खाली हो चुके हैं। गंदम की नई फसल आने में 7 माह बाकी हैं। बहरान तवील होने का खदशा। टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल से मुजरिमों की जल्द शिनाख्त और गिरफ्तारी मुमकिन। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी और जेल खानाजात का डाटा इंटीग्रेशन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं, जबकि फ्रांसिक डाटाबेस की मदद से 240 मुकदमात में मुल्ज़मान की शिनाख्त हो चुकी। फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के पास 4,40,000 कैदियों के फिंगरप्रिंट्स का जखीरा मौजूद है। मजीद कैदियों का डाटा शामिल करने के लिए जेल अफसरान की तरबियत मुकम्मल। पंजाब भर से 120 जेल अफसरान को फ्रांसिक डाटा सिस्टम पर तरबियत दी गई है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि तरबियत का मकसद कैदियों का रिकॉर्ड जमा करते हुए दरपेश मसाइल को हल करना है। पंजाब की जेलों को टेक्नोलॉजी हब बना रहे हैं। ITCN एशिया की 3 रोज़ा नुमाइश कल से कराची एक्सपो सेंटर में होगी। इवेंट वजारत IT के मंसूबे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत मुनक़िद हो रहा है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा कल इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगी और उसमें शिरकत करेंगी। ITCN एशिया पाकिस्तान को जदीद IT और टेलीकॉम हब के तौर पर मुतारिफ कराएगा। बरतानिया, तुर्किया, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका समेत कई ममालिक के वफूद शरीक होंगे। गुज़श्ता साल नुमाइश में $500 मिलियन मालियत के मुआहदे तय पाए थे। आलमी सरमायाकार पाकिस्तानी स्टार शकरगढ़ के इलाके करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आज आखिरी रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में दरबार पर आमद। दरबार में इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला जारी है। इख्तितामी तकरीब आज अदा की जाएगी, जिसके बाद यात्री अपने घरों को वापस रवाना होंगे। यात्रियों ने भारतीय यात्रियों की कमी को शिद्दत से महसूस किया।